जय मसीह के दोस्तों। सारा परिवार स्वर्ग और पृथ्वी पर पढ़े 2 कुरिन्थियों 13-14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागी तुम सब के साथ होती रहे। आमीन। दोस्तों, हम ईश्वर की छवि को दर्पण की तरह प्रकृति के कार्यों में और मनुष्यों के साथ उसके व्यवहार में प्रतिबिंब होते देखते हैं, परंतु तब अर्थात नई पृथ्वी में हम उससे आमने सामने देखेंगे। बीच में कोई घना पर्दा नहीं होगा। ईश्वर ने स्वयं आत्मा में जो प्रेम और सहानुभूति रोपी है, उसे सबसे सच्चा और मधुर अभ्यास मिलेगा। पवित्र प्राणियों के साथ शुद्ध मेल, धन्य स्वागतों के साथ सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन और सभी उम्र के लोगों के वफादार लोगों के साथ जिन्होंने अपने वस्त्र धोए हैं और मेमने के खून में उन्हें सफ़ेद कर दिया है। पवित्र बंधन जो पूरे परिवार को एक साथ बांधते हैं स्वर्ग और पृथ्वी में, ये उद्धार पाए लोगों की खुशी का गठन करने में मदद करते हैं। वहाँ हमारे दिमागें रचनात्मक शक्ति के चमत्कारों, उद्धारक प्रेम के रहस्य को मनन करेंगे। ईश्वर को भुलाने के लिए कोई क्रूर धोखा देने वाला नहीं होगा। हर सुविधा का विकास किया जाएगा, हर क्षमता को बढ़ाया जाएगा। परमेश्वर के मुक्ति प्राप्त लोगों के अध्ययन के लिए ब्रह्मांड के सभी खजाने खुले रहेंगे। सभी चीज़ों पर छोटे से लेकर बड़े तक सृष्टिकर्ता का नाम लिखा हुआ होगा और सभी में उसकी शक्ति का खजाना प्रदर्शित होगा। ईश्वरता या त्रिएक। पृथ्वी पर चर्च को स्वर्ग के चर्च के समान बनाने की क्रिया में कौन एकजुट है? पृथ्वी पर चर्च को स्वर्ग के चर्च के समान बनाने की क्रिया में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एकजुट हैं। ईश्वरत्व का पहला व्यक्ति को हमें कैसे संबोधित करना चाहिए? मत्ती 6:9। हमें यहाँ हे पिता कह के संबोधित करना चाहिए। पिता के साथ हमारा वकील कौन है? पिता के साथ हमारा वकील यीशु मसीह है। 1 यूहन्ना 2:1। मनुष्य पवित्र आत्मा की प्रकृति की व्याख्या क्यों नहीं कर सकते? मनुष्य पवित्र आत्मा की प्रकृति की व्याख्या नहीं कर सकते क्योंकि प्रभु ने मनुष्य को यह प्रकाशित नहीं किया है। इसे रहस्यों के संबंध में स्वर्ण किससे कहा जाता है? इससे रहस्यों के संबंध में स्वर्ण चुप्पी को कहा जाता है। मेरे पिता और तुम्हारा पिता। क्या चीज़ क्लियर से दिखाई देता है जब हम मसीह के क्रूस की ज्योति में ईश्वरीय चरित्र का अध्ययन करते हैं? जब हम मसीह के क्रूस की ज्योति में ईश्वरीय चरित्र का अध्ययन करते हैं तो हम दया, कोमलता, समानता और न्याय के साथ मिला हुआ क्षमा को देखते हैं, और उतना ही अधिक स्पष्ट रूप से हम अनंत प्रेम के असंख्य प्रमाणों को देखते हैं और एक माँ की सहानुभूति की लालसा से बढ़कर कोमल दया जो अपने पथभ्रष्ट बच्चे के लिए है, उसे देख पाते हैं। परमेश्वर किससे पुरस्कृत करेगा? जो लोग उसे और उसके पुत्र को जानते हैं। यूहन्ना 17:3। परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन से पुरस्कृत करेगा जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानते हैं। स्वर्गदूत। दुष्ट आत्माओं और स्वर्गदूतों के संबंध में लोकप्रिय धारणा क्या है? बुरी आत्माओं के अस्तित्व में अविश्वास की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि पवित्र स्वर्गदूत जो उनकी सेवा करते हैं जो उद्धार के उत्तराधिकारी होंगे। कई लोगों द्वारा मृतकों की आत्माओं के रूप में माने जाते हैं, लेकिन शास्त्र न केवल अच्छे और बुरे दोनों स्वर्गदूतों के अस्तित्व की शिक्षा देता है, बल्कि निर्विवाद प्रमाण भी प्रस्तुत करता है कि ये मृत मनुष्यों की अशरीरी आत्माएं नहीं है। स्वर्गदूतों का स्वभाव कैसा है? भजन संहिता 103 का 20 और 21। वे बड़े वीर हैं और परमेश्वर के वचन को मानते हैं और पूरा करते हैं। यहोवा के सेना हैं, उसके सेवक हैं, उसकी इच्छा पूरा करते हैं। स्वर्गदूतों का क्रिया क्या है? भजन संहिता 34 का 7। यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवाइयों के को पहरा करना, उन्हें वे छावनी किए हुए उनको बचाते हैं। यहोवा का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है जो यहोवा के डरवाइयों हैं। स्वर्गदूत का छुटकारा का कुछ उदाहरण बाइबल में पाते हैं, जैसे रुतान में एलिशा को सुरक्षा देते हैं। 2 राजा 6:14-17। असूरियों के सेना को नष्ट करता है। यशायाह 37 का 33-36।
दानियल को सिंहों की गुफा से बचाता है। दानियल 6:22। पतरस बंदगी से छुटकारा पाता है। प्रेरितों 12:6-12। ख्रिस्त के दूसरे आगमन में स्वर्गदूतों की क्या विशेष क्रिया होगा? मत्ती 24:30 और 31। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। शैतान का और उसके दुष्ट दूतों का क्या काम है? मरकुस 1:13। और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। शैतान और उसके दूतों का दुष्ट दूतों का काम लोगों को परीक्षा करना है और पापों में गिराना है। पहला पतरस 5:8। सचेत हो और जगते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ पर लोगों को फाड़ खाने का अर्थात है लोगों को पाप में गिराना, मतलब उन्हें नष्ट करना। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन।